नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सागर लर्निंग वर्ल्ड में। आज हम लोग वर्णमाला के कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन 1 है शब्द, ऑप्शन 2 है व्यंजन, ऑप्शन 3 है स्वर और ऑप्शन 4 है वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। प्रश्न नंबर 2 है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, दूसरा है वर्ण के संकलन को, तीसरा है शब्द गणना को और चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जो वर्णमाला का परिभाषा होता है वो होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है क और ख, ऑप्शन बी है य और र, ऑप्शन सी है च और ज, ऑप्शन डी है ट और ण। कंठ ध्वनियाँ क्या होती हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है वे कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं इन सब का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे क, ख, ग, घ और अंग। अतः इसका ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है ग और घ, दूसरा ऑप्शन है ज और झ, तीसरा ऑप्शन है ड और ढ, चौथा ऑप्शन है प और फ। तो मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य मूर्धा यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धा मतलब होता है कि मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, यानी कि हमारे तालू का जो अगला भाग होता है वही मूर्धा होता है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। इसमें आता है टवर्ग। टवर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं वो उनका उच्चारण जो होता है वो मूर्धा से होता है। टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ और अण। ये जो 5 वर्ण हैं ये ट वर्ग में आएंगे और इनका उच्चारण जो होता है मूर्धा से होता है। अतः इसका ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। 5वां प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? पहला ऑप्शन है छ और झ, दूसरा ऑप्शन है क और ग, तीसरा ऑप्शन है थ और ध, चौथा ऑप्शन है फ और भ। अल्प प्राण, देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है जिसमें प्राणत्व के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला अल्प प्राण और दूसरा जो है महाप्राण। अल्प प्राण की जो परिभाषा होती है वो होती है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, यानी जिन वर्णों का जब उच्चारण हम करते हैं तो मुख से कम हवा निकलती है वे व्यंजन जो है अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या वाले वर्ग यानी हर वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन जो होता है वह अल्प प्राण होता है। अतः इसका ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। क और ग को देखिए तो क जो है पहला है और क ख ग जो है तीसरा वर्ण है। तो अभी बोला है कि पहला, तीसरा और 5वां, तो ये क्या होगा? अल्प प्राण होगा। अतः बी ऑप्शन सही होगा। 6वां प्रश्न है निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य, नासिक्य मतलब होता है नासिका, यानी कि जिनका उच्चारण
यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है वह नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। नासिक के वर्ण जो भी है कहलाते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले। तो इसका जो ये नासिक्य स्वर भी होते हैं, इसको अनुनासिक भी कहते हैं। स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है मूर्धनी स, बी है इया, सी है ग और डी है ज। तो इसका ऑप्शन बी जो है इया सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं। पहला है नासिक्य, दूसरा ऑप्शन है मूर्धन्य, तीसरा ओष्ठ्य, चौथा है कंठ तालव्य। यानी कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक्य यानी कि जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो उसमें देखिए स्वर में देखा जाए तो अंग अ अंग होता है और व्यंजन में अंग य न म ये सब नासिक्य होते हैं। मूर्धन्य यानी कि जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। ओष्ठ यानी कि जिनका उच्चारण जो है तो ओष्ठ से होता है। और कंठ तालव्य यानी कि जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। तो बताइए ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए और ए वर्ण जो है कंठ तालव्य कहलाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। 8वां प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है छोटी ई बड़ी ई, तीसरा है छोटा ऊ बड़ा ऊ, चौथा है अंग और अह। तो अयोगवाह जो है अंग और अह को कहते हैं। अंग और अह जो है अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। पहला ऑप्शन है पुनः, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है दिल्ली, चौथा है उत्साह। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है तलावी स मूर्धनी स दंत स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तलावी स मूर्धन स दंत स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी और डी स्पर्श संघर्षी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा संघर्षी। यानी कि तलावी स मूर्धनी स दंत स और ह जो हैं वह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए है ख ग, ऑप्शन बी है छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन सी है ए औ, ऑप्शन डी है तलावे स और दंत स। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे और महत्वपूर्ण लगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन ए है ख, ऑप्शन बी है च, ऑप्शन सी है म और ऑप्शन डी है ठ।
घोष वर्ण क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि घोष वर्ण होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे घोष वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जिन भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो कंपित होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। इसको सघोष भी कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा जो व्यंजन होता है वह घोष होता है। तो इसमें देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो घोष है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा सही हो जाएगा। 13 कह रहा है कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक मतलब जो माने नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है ख, ऑप्शन बी है ध, ऑप्शन सी है भ जो कि इस तरह बना हुआ है, और ऑप्शन डी है भ। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। यह अमानक वर्ण है। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। पहला है संस्कृत भाषा की, यानी कि किस भाषा की हैं, संस्कृत भाषा की हैं। दूसरा ऑप्शन है अरबी फारसी भाषा की हैं। तीसरा है अंग्रेजी की हैं। चौथा है दक्षिणी भाषाओं की हैं। इसको बीएड 2000 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। अरबी फारसी भाषा की ये ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 51, तीसरा है 52, चौथा है 53। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या है वह 52 है, अतः इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। पहला मूल स्वर, दूसरा है घोष वर्ण, तीसरा है संयुक्त वर्ण, और जो चौथा है तालव्य। तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि यह किसके अंतर्गत आती है। तो जो छ है वह दो वर्णों से मिलकर बना है, अतः जब भी कोई वर्ण दो वर्णों से मिलकर बनता है तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है, अतः इसका ऑप्शन सी जो होगा सही हो जाएगा। लेकिन यह किन दो ध्वनियों से मिलकर बना है इसको हम लोग जानेंगे। तो यह क यानी कि आधा क और मूर्धनी स से मिलकर बना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में जो छ का क्रम है वह किस वर्ण के बाद आता है। पहला प्रश्न है क, दूसरा ऑप्शन है छ, तीसरा ऑप्शन है त्र और चौथा ऑप्शन है ज्ञ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए क। अगला प्रश्न है 18 नंबर, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ जो है यह भी संयुक्त वर्ण है, तो पूछ रहा है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। पहला है ज, पूरा ज और इया, दूसरा है आधा ज और इया, तीसरा है ज और ध, चौथा है ज और न्य। तो जो इसका ऑप्शन जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, आधा ज और इया। इसको कभी गलत नहीं कीजिएगा, जैसे कि ये पूरा ज है, जो आधा ज होगा उसके नीचे हलंत लगेगा और जो पूरा ज होगा ऐसे लिखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष यानी कि अभी हमने ऊपर देखा था घोष, तो घोष को हमने पढ़ा था कि
घोष जो होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो घोष वर्ण कहलाते हैं। और अघोष वर्ण होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वह अघोष वर्ण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वह अघोष होता है। ठीक है, तो इसमें अघोष जो वर्ण है वह है स। अघोष वर्ण क्या है? स। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ पहला है मूर्धा, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु और चौथा है दंत। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा सही होगा। मैंने ऊपर के प्रश्नों में बताया था कि जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं, जो प्रश्न था उसमें था कि जो कवर्ग होता है उसके सारे वर्णों का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, जिसमें घ भी था, क ख ग घ अंग, यानी कि इन पांचों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। 21 नंबर प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, पहला ऑप्शन है ढ, बी ज्ञ, सी अंग और डी ण। तो अभी हमने देखा था कि जो ज्ञ है वह ज और य के संयोग से बना हुआ है, अतः इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, यानी कि ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य का अर्थ होता है कि जिनका उच्चारण दांत के द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है त, ऑप्शन बी है न, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है ट। तो दंत मतलब दांत के द्वारा उच्चारण जो तवर्ग होता है, यानी कि त, थ, द, ध और न, इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। तो इसमें त, न और द दिया हुआ है, जो ट है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, अतः यह ऑप्शन सही होगा ट। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसमें क्या और सुधार की आवश्यकता है। और इसका अगला पार्ट जो है जल्द ही आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।